हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे बड़ी लेक्चर सीरीज में। हम लोग कर रहे थे कंप्लीट जियोग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो और अगर आप लोग एक अनाउंसमेंट दे दूं कि भैया आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज वाइज लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 वाइज चल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया के बारे में, यानी कि हमारे पेनिनसुलर में कौन कौन सी रिवर्स वगैरह बहती हैं। तो भैया हम लोगों ने तो दो प्रकार से हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो भैया आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उनमें से हम लोग पढ़ेंगे किसके किस बारे में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो भैया हम लोगों से जितनी हो पाएंगी हम आज के लेक्चर में कल कर देंगे कंप्लीट, और बाकी बची हुई कल के लेक्चर में आ जाएंगी। तो भैया इस तरह हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है स्टडी का। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महानदी के बारे में। तो भैया हम लोग जब भी बात कही है, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी कहा था, जब भी हम लोग किसी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो भैया उसके बारे में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उसका स्रोत, यानी कि निकली कहाँ से है। दूसरा है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। और हम लोग बात करें कि मतलब डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कहाँ पे जाके वो एंड हो रहा है उसका। तीसरा कि राज्य, भैया बताइए राज्य कौन कौन सा है। चौथा उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। पांचवा कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे। तो भैया इस पांच फैक्ट के थ्रू हम लोग किसी भी रिवर को समझने वाले हैं और समझेंगे भी। आगे जितनी भी रिवर मिलेंगे आपको तो इसी मेथड से समझिए, तो जल्दी समझ में आ जाती हैं रिवर्स वगैरह। और आज की नदी महानदी के बारे में बात करेंगे। तो भैया महानदी का स्रोत क्या है, यानी कि निकली कहाँ से है। तो भैया ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का, रहा छत्तीसगढ़, ये आपको ये एरिया ये स्टेट दिख रहा होगा आपको, छत्तीसगढ़। तो इतना आपको क्लियर हुआ, छत्तीसगढ़ में भैया इसकी कैपिटल है क्या, रायपुर। ये आपको नीले रंग से दिख रही होगी रायपुर, और इसके पास में ही है सिहावा। तो सिहावा से निकली हमारी क्या, महानदी। तो भैया सिहावा से निकली और छत्तीसगढ़ से होते हुए हम लोग बात करें, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही है, इसने अपना वाटर डिस्चार्ज कर दिया। इतना क्लियर हुआ। तो भैया हम लोगों ने सोर्स तो निपटा लिया अपना इसका, महानदी का। और दूसरा हम लोगों ने देखा डेस्टिनेशन। तो भैया इसकी हम लोगों ने स्रोत तो देख लिया था, ये हमारा सिहावा था, रायपुर के पास में सिहावा, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट था। डेस्टिनेशन क्या थी इसकी, यानी कि इसने अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज किया था, इतना पानी अपना डिस्चार्ज किया था बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारी यही थी बे ऑफ बंगाल। तो भैया ये इसका अपना वाटर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डेस्टिनेशन क्या है इसकी, डेस्टिनेशन हम लोगों ने देखी बे ऑफ बंगाल है। फिर हम लोग बात करेंगे राज्यों के बारे में, यानी कि कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है। तो हमने देखा कि भैया छत्तीसगढ़ से शुरू होती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, छत्तीसगढ़ से शुरू होकर उड़ीसा पहुँच जाती हैं। कहाँ पहुँच जाती हैं, छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा से फिर कहाँ पहुँच जाती है, बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो आप लोग बताइए, इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, राज्य तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से राज्य से आती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और हम लोग बात करेंगे अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो कि ऐसी नदियाँ जो कि इसमें पानी अपना ड्रेन कर देती हैं या फिर चार्ज कर देती हैं इसमें। और भैया कहा जाए तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेवनाथ हसदेव इब तेल करे जोकिंग। तो भैया इस तरह से आप लोग बना सकते हैं निमोनिक टेक्निक। तो भैया सेवनाथ इसकी ट्रिब्यूटरी है, हसदेव इब तेलिन, भैया तेलिन लिखा है पर पढ़ते हम लोग तेल हैं ऐसे, जोकिंग या फिर इसे जोंक बोल सकते हैं। और हमें दो अलग से पढ़ने पड़ेंगे नाम इसके, जो है ओंग और मंद। तो भैया ओंग और मंद तो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। शिवनाथ हसदेव इब तेल जोकिंग, तेलिन करे जोकिंग। तो भैया इतना ऐसे निमोनिक टेक्निक बना के याद कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में बचता है हमारा भैया फैक्ट। फैक्ट क्या है भैया, कि भैया जो हमारी महानदी है उसके ऊपर सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। कितनी है भैया, यहाँ पे लिखा है 25.8 किलोमीटर। कितनी है, 25.8 किलोमीटर। तो भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेटा सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और भैया बात किया तो भैया ये तो उसका बाहर बाहर की दीवारें हैं, और उसका जो मेन गेट है भैया, मेन सेक्शन है जहाँ से पानी ड्रेन निकलता है, वही भैया 4.8 किलोमीटर का है। तो भैया इतना बड़ा डैम है ये। और भैया इसी फैक्ट के साथ हम लोग लेते हैं अपनी महानदी से विदाई। और भैया हमारी महानदी हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे गोदावरी के बारे में। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी गोदावरी के बारे में।
तो हम लोग बात करेंगे अब गोदावरी के बारे में। और मैं एक चीज़ भूल गया कि भैया हमने इसकी हाइट नहीं बताई थी। भैया इसकी हाइट कितनी है, इसकी महानदी की लेंथ है कितनी, 900 किलोमीटर। भैया इतना आपको पता चल गया था। फिर हम लोग बात कर रहे थे गोदावरी के बारे में। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि भैया कोई भी नदी हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला तो उसका सोर्स, कहाँ से निकल रही है वो नदी। दूसरा होता है कि भैया उसकी डेस्टिनेशन, उसे पहुँचना कहाँ पे। और तीसरा होता है उसका राज्य, कहाँ कहाँ पे विस्तार है। और चौथी होती है भैया उसकी सहायक नदी। और पांचवा होता है भैया उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं। और भैया हमारी गोदावरी निकलती कहाँ से है भैया, यहाँ से महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन हुआ और गई कहाँ पे, तेलंगाना में। और भैया आंध्र प्रदेश से ड्रेन हो गई कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के पास में। ये भैया ये आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे कहाँ निकल गई, बे ऑफ बंगाल में डेस्टिनेशन इसका हो गया। यहीं पे इसने अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है हमारी कौन, गोदावरी। इतना क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग। तो भैया अगर इसकी ओरिजिन पॉइंट की बात की जाए तो भैया यहाँ पे हम लोग बात करें, नासिक के पास में एक गांव है जिसका नाम है त्रियंबकेश्वरम विलेज है। और यहाँ पे त्रियंबक हिल्स पे ये ऊपर से भैया हमारी गोदावरी रिवर निकलती है और जाती है महाराष्ट्र, निकलती है फिर जाती है तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में भैया डूब जाती है। भैया इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को। तो बस अपनी वही लिस्ट तैयार है भैया। सोर्सेस हमने देख लिया, त्रियंबक हिल्स, त्रियंबकेश्वर विलेज कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में। भैया नासिक महाराष्ट्र से हमारी ओरिजिन हो रही है इसकी। और जा कहाँ रही है, डेस्टिनेशन क्या है इसकी, आखिरी पॉइंट क्या है, वे बंगाल में आके गिर जा रही है। और राज्य कौन कौन से राज्यों से होके जा रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इतना क्लियर हो गया। तो भैया सिंपल ही, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है ज्योग्राफी। बस ये है कि याद करना पड़ता है थोड़ा बहुत डेटा, वरना बाकी सब सिंपल है। तो भैया हम लोग अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो पहली हमारी है प्रवरा, दूसरी है पूर्णा, पूर्णा सॉरी, पहली है प्रवरा, दूसरी है पूर्णा, तीसरी है हमारी कौन सी, प्रेनहिता, चौथी है पेनगंगा। कौन सी है, पेनगंगा। कौन सी है, पेनगंगा, प्रेनहिता और पेनगंगा। भैया दो चार हमने क्लियर कर लिए अपनी। नाम थोड़े कॉम्प्लिकेट तो इन्हें बार बार याद कीजिए तो याद हो जाएंगे। तो भैया जब पेनगंगा आ चुका तो पेनगंगा का उल्टा कर दिए वेनगंगा। और फिर उसके बाद वर्धा, वेनगंगा वर्धा, वेनगंगा वर्धा, वेनगंगा वर्धा, वेनगंगा वर्धा। बार बार रिपीट कीजिए तो याद हो जाएगी अपने आप। और भैया लास्ट की दो दो देखते हैं, मंजरिका, मंजरा और इंद्रावती, मंजरा इंद्रावती, मंजरा इंद्रावती, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, 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 प्रेता। तो भैया नाम क्लियर हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई आप लोग को अभी भी। बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए अपने आप को, जितना बार रिपीट करेंगे। क्योंकि मदर इज सॉरी, हम लोग बात करें कि प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। तो भैया ये कॉन्सेप्ट को अपनाइए और बार बार जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगा। और भैया अब हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट के बारे में। तो भैया गोदावरी के फैक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो पहला फैक्ट ये है कि भैया लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जिसकी हम लोग बात करें लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। इतनी भैया, इतनी लंबी है। और दूसरी भैया क्या है, ये उसे ओल्ड गंगा बुलाते हैं। तो भैया ओल्ड गंगा क्यों बुलाते हैं हम लोग ये समझते हैं। तो भैया जो हमारी रिवर है, ये वाली जो गोदावरी रिवर है, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। हम लोग बात करें गंगा वगैरह की तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करती, तब से ये बह रही है। और हम लोग बात करें इसका नाम गंगा क्यों पड़ गया, तो भैया हम लोग कंपेयर करते हैं कि भैया नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गंगा रिवर है। और हम लोग बात करें अब साउथ में भी तो कोई होना चाहिए, तो भैया इसे ओल्ड गंगा से कंपेयर कर दे दिया। और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं भैया, इसका दूसरा नाम। तीसरा फैक्ट ये है। तो भैया इतना क्लियर हो गया गोदावरी के बारे में, और यहीं पर हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। उम्मीद है कि भैया आपको लेक्चर समझ में आया हो, और नहीं तो भैया आप लोग कमेंट करके बता दिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। और यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।